ये कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, बस एक होनेस्ट कन्वर्सेशन है। ये रिजवान है मेंढर से और फिलहाल जामिया से BLLB कर रहे हैं। रिजवान कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेस है, लेकिन मेंढर की पॉलिटिक्स पर खुल के बोलते हैं, खासकर सोशल मीडिया पर। आज की ये बातचीत ना स्क्रिप्टेड है, ना किसी को प्लीज करने के लिए है। इस कन्वर्सेशन में रिजवान ने मेंढर के हर पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ एक ही वर्ड में डिफाइन किया। कुछ वर्ड्स आपको एग्री करवाएंगे, कुछ शायद अनकंफर्टेबल, और शायद यही पॉइंट है। ये एक जनजी स्टूडेंट का मुतालबा है जो सवाल पूछता है और खामोशी को कबूल नहीं करता। तो वो लाली सदी ना दादा एक मिनट चो कैमरा पड़ना एक मिनट हाली आप छोटे हो, आपको ऐसे ही तकलीफ, ठीक है? सही है, सही है। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आज मेरे साथ रिजवान भाई हैं। इनको अक्सर मैं देखता रहता हूं अपने कमेंट सेक्शन में और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जामिया से BLLB कर रहे हैं। रिजवान भाई, पहले तो ये बताओ कि जामिया का सफ़र कैसे, क्या इंस्पिरेशन मिली कि जामिया को ज्वाइन? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जो है आवाम की आवाज़ उठाते हैं और हर जगह पहुँचते हैं। तो जो मेरा जो है पढ़ाई का सिलसिला है या सफ़र है, तो पहले बेसिक स्कूलिंग जो है वो तो यहीं से हुई, छजला से, और उसके बाद मेंढर से। 12th जो है मेरी मेंढर से, बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर। जामिया में कैसे इंस्पिरेशन मिली जाने की? जामिया में मेरे कज़न हैं और दूसरे तीसरे हैं, कोई JNU में था, कोई AMU में था, और मुझे जो है लॉ करनी थी। तो फिर देखा, क्लैट दिया, क्लैट भी मेरा निकला, लेकिन फिर उसके बाद जो है ऐसा हुआ कि फीस क्लैट में बहुत ज़्यादा होती है, NLU में मेरा रैंक भी अच्छा था। तो फिर जामिया एक बेस्ट ऑप्शन था। वहाँ पे जो है फीस भी कम है, 10,000 रुपया पर ईयर, पर सेमेस्टर की, ठीक है? तो मतलब पर ईयर ही मान लो। हाँ, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद जो है एंट्रेंस दिया, वो भी निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जो है होगी एडमिशन। अब मुझे बताओ, अक्सर मैं देखता रहता हूँ आप आवाज़ उठाते रहते हैं, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू लिख के बड़े सारे मैसेजेस आप देते रहते हैं, है ना? हाँ। आप मुझे बताओ, करंट जो मेंढर का पॉलिटिकल डिस्कोर्स है ना, हाँ। क्या सोचते हैं आप? जो अभी करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर क्या कमियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं? आप मुझे दोनों पॉजिटिव साइड भी बताओगे, नेगेटिव साइड भी बताओगे? अगर बात की जाए, जो अपोजिशन का काम है वो अपोजिशन नहीं कर रही, बल्कि उनको चीज़ों के ऊपर बोलना चाहिए। जो हमारे लोग यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, इसका क्या नाम है, असेंबली इलेक्शन, उनको भी सामने आना चाहिए सबको, जो भी कैंडिडेट थे, और चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। अगर कुछ उनको लगता है कि अच्छा हो रहा है, उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मुझे एक बात बताओ, आप क्या सोचते हैं कि JJM की, जैसे पानी का JJM का बहुत बड़ा एक काम आया था, जल जीवन मिशन, है ना? जल जीवन मिशन में प्रधानमंत्री ने ये बात बोली कि हर घर नल तो हर घर जल। हाँ, सही बात है। हाँ। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग करते हैं। अब काफी साल हो गए, कितने साल हो गए दिल्ली में आपको? मुझे चौथा साल है, जामिया मिले, एक अरसा हो गया आपको मेट्रो। आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं कि जब हर घर नल तो हर घर जल, अपोजिशन इस पे बात क्यों नहीं कर रही है? अपोजिशन मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर रही है? अब दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी सोसाइटीज में लोग रहते हैं, ठीक है? जो एलीट क्लास है वो, उनको घर में नल भी मिलता है, जल भी मिलता है, वो तो अपनी लाइफ अच्छे से गुजारते हैं। लेकिन जो गरीब लोग है, मार्जिनलाइज्ड है, पिछड़ा मुसलमान है, तो उसको वहाँ पे भी बहुत ज्यादा दिखते हैं। उनकी सड़कें बहुत खराब हैं, पानी उनको भी जो है वो खरीद के लेना पड़ता है, जो उनको मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता, है ना? यहाँ की अगर हम बात करें तो जो भी ये जल जीवन मिशन या कोई भी किसी भी तरीके की स्कीमें हैं, इन पे मुझे लगता है अपोजिशन को बाहर आके बोलना चाहिए। अब हमारी अपोजिशन बाहर आती है तो वो एक दूसरे पे तंज कसते हैं, तो मुझे लगता है ये चीज़ गलत है। इस चीज़ को जो है उनको कंस्ट्रक्टिव वे में बात करनी चाहिए, है ना? मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, मुद्दों पे बात करनी चाहिए। वही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के, अवाम के बहुत सारे मसाइल हैं। वोट सबने लिए हैं, बिल्कुल, जीतने वाले ने भी लिए हैं, हारने वाले ने भी लिए हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन जो है वो हर जगह ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि अपोजिशन वाले को 40% वोट मिलेगा, 35% मिलेगा, 45% मिलेगा, लेकिन जो अपोजिशन है उसको कहीं ना कहीं 60-65% वोट मिला होता है। किसी भी इलाके को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी से ज्यादा अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल रोल होता है। क्या मानते हो इस चीज को आप? बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल होता है।
लेकिन यहाँ पर अपोजिशन बस असेंबली में या पार्लियामेंट में नहीं होता, अपोजिशन हर जो है इलाका जात में होता है। हर क्या कर रही है? वो जब बोलते हैं तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मेरी समझ से वो बाहर है। वो मतलब अपने घर के मुद्दे यार डिस्कस करते हैं। अब अवाम की बात करो ना, है ना, सही बात। अवाम की बात करो, दुख लगता एजुकेशन है, की बात दुख करो। लगता है जब देखते हो अपने एरिया को इस तरह से। आदत पड़ गई है देखते देखते। नहीं फिर भी दुख तो है ना? लगता होगा यार। दुख लगता है। कश्मीर में देखो, डोडा किश्तवाड़ में देखो, गुलाम नबी आजाद ने अच्छे काम किए। कब सफरिंग है ना? खत्म होगी लोगों की? जब लोग अवेयर हो जाएंगे, बोलना चालना स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकली अवेयर होंगे। हाँ, पॉलिटिकली सोशली अवेयर होंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है ये कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, पिछले दिनों में टीचर्स के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों की हालत क्या है? यहाँ पे भाई आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, हाँ। देखो वहाँ पे जो कोई टीचर होगा उसको जिस हिसाब का टीचर होना चाहिए नहीं वो होगा। ठीक है। नहीं तो जो कुत्ते चुराने की जो ये अभी अब सुप्रीम कोर्ट का वो जो है एक डायरेक्शन थी, ठीक है, उस पे जो है एक यहीं पे जम्मू कश्मीर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं एक्शन लिया, बल्कि हर यूनिवर्सिटी में लिया गया। क्या और ये कुत्तों वाले सीन पे? हाँ, कुत्तों वाली सीन। क्या ये एक स्टोरी सुनाना बता रहा ऑडियंस को जरा। इसमें ऐसा हुआ कि दिल्ली में जो है या जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है या जो भी दूसरी तीसरी सिटी है जहाँ पे अच्छे खासे कुत्ते होते हैं, कश्मीर में आप चले जाओ वहाँ पे बहुत ज्यादा कुत्ते हैं। हाँ। तो लोगों को काटना स्टार्ट हो गए। हाँ। ठीक है, लोगों को काट रहे थे, बच्चों को काट रहे थे, जो कोई स्कूल जाने वाला बच्चा हाँ। उसको परेशान कर रहे थे, मजदूर को परेशान कर रहे थे। ठीक है। अब जो एलीट लोग हैं उनको भी परेशान कर रहे थे। जी। अब वो डॉग लवर भी होते हैं। हाँ। तो ये बनता रहा तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। हाँ। किसी ने जो है PIL फाइल कर दी होगी, ठीक है। है ना। फिर ऐसा हुआ कि जो वो प्रोटेस्ट चल रहा था वो अच्छा खासा पड़प रहा था, तो कोर्ट की भी डायरेक्शन वहां से आ गई। ठीक है। तो कोर्ट ने बोला जी सरकारों को बोला आप कहिए, इनको साइड करिए, इनको जो है इनके लिए जो स्पेशल वो होते हैं इनको भी दिया जाता है, इनके भी मतलब वो घर वर होते हैं जहाँ पे इनको रखा जाता है, शेल्टर हाउसेज इनके। ठीक है, तो इनको बोला कि संभालो इनको, लोकल अथॉरिटीज को बोला। अब यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी तो है नहीं है जो उठाएगी यहाँ से कुत्ते, तो यूनिवर्सिटी में भी कोई म्यूनिसिपैलिटीज नहीं होती है, तो वहाँ पे भी जो वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई साहब आप जो है संभालो इनको। तो किस तरह से नहीं, किस तरह से देखते हैं आप ये कुत्ते, मतलब जो टीचर्स को जिम्मेदारी दी गई कुत्ते संभालने की? यार मसला ऐसा है कि अगर मैं टीचरों के काम भी देखूं, यहाँ के टीचरों के काम, तो मुझे लगता है जो टीचर नहीं काम करते, जो बच्चों को नहीं पढ़ाते, अपनी ड्यूटी नहीं करते, अगर उनसे ये काम लिया जाए तो इसमें मुझे लगता है कि गलत कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग बच्चों को अगर वो मतलब ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो करें, है ना। लेकिन मैं ये भी आपको बोलना चाहूंगा कि जो लोग हैं पढ़े अच्छे टीचर हैं, पढ़ाने वाले भी अच्छे टीचर भी बहुत होते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गलत भी है। मैं आपको लीडर्स के नाम बोलूंगा, गेम खेलते हैं, लीडर्स के नाम बोलूंगा, आपने मुझे 1 वर्ड में उसके बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, मतलब प्रोमिनेंट लीडर्स जो भी हैं, जितने भी DDC हैं, जितने भी MLAs हैं, राइट। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने DDC से। ठीक है, आप मुझे बताएंगे सबसे पहले DDC अपने जो हैं 3 DDC की बात करूंगा, ठीक है, जो प्रोमिनेंट हैं। ठीक है, इमरान जफर साहब के बारे में क्या 1 वर्ड में आप उनको एक्सप्लेन करोगे, उनकी पर्सनैलिटी? अच्छा जर्नलिज्म करते हैं, वो ब्लॉग अच्छा बनाते हैं जी। अच्छा, वाजिद बशीर साहब? वाजिद बशीर साहब गुजरों के खिलाफ अच्छा बोलते हैं, है ना, कास्टिज्म अच्छी खासी है करते हैं वो, उनकी बातों से लगता है, लिहाजा उनका इंटरव्यू लिया, वो बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी जो नहीं, उनकी बातों से लगता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है डाइवर्सिटी भी एक चीज होती है ना, हर कास्ट को जो है बराबरी से लेके चलना चाहिए ना, ज्यादा सही रहेगा। अशफाकुल्लाह साहब? उनको अच्छी पोजीशन मिली थी, वाइस चेयरमैन शायद रहे, अच्छा काम करना चाहिए था उनको भी। क्या किया? कोशिश की, लेकिन जिस लेवल पे करना चाहिए था नहीं। डिफाइन हिज पर्सनालिटी इन 1 वर्ड। अब पर्सनली तो मैं उनको जानता नहीं हूँ, मतलब नॉट सोशल मीडिया मतलब नहीं जो एज अ नुमाइंदा की पर्सनालिटी बात कर रहा हूँ, जैसे आपने वाजिद बशीर साहब के बोला, इमरान जफर, वैसे अशफाक लीडर नहीं हो ना, लीडर क्या है? बिजनेसमैन। ओके, एंड जावेद राणा साहब? जावेद राणा साहब अभी उस विजन से नहीं चल रहे, मतलब 1 वर्ड में अभी उस विजन से वो नहीं चल रहे, जिस विजन से चलना चाहिए था, जिस विजन पे लोगों ने उनको भरोसा दिलवाया था, जिस हिसाब से लोगों ने वोट दिया था,
यहाँ पे जो है आप देखो बीजेपी और क्या नाम है वो हो चुका था, ठीक है, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया और इनको जो है वो मैंडेट दिया। तो अब जो है ये अपने वादों से भाई साइड हो रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट का मसला है, स्कॉलरशिप का, बच्चे परेशान हो रहे हैं बेचारे, चाहे ST1 हो चाहे ST2 हो, स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल रहा, बल्कि 2-2 सेशन का पेंडिंग जा रहा है। अब तीसरा सेशन आने वाला है ना। तो अब ये उस बच्चे से पूछो जो बेचारा किसी दिल्ली जाके फंस जा रहा है। भाई बहुत बच्चे मैंने फंसते हुए देखे हैं कि यहाँ से वो तो चले जाते हैं स्कॉलरशिप के बहाने, ठीक है, लेकिन वहां जाके उन बेचारों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता टाइम पे, तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। डिफाइन हिम इन वन वर्ड, मतलब जिस एक वर्ड पे, जैसे आपने तीनों को एक्सप्लेन किया DDC को। राणा साहब जो हैं अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहें तो उनके पास पोजीशन है। नहीं, उनकी पर्सनालिटी को वन वर्ड में करोगे आप? लीडर हैं, लीडर है वो। उसके बाद आगे आपने मुर्जा साहब जो है सामने जो है कहीं ना कहीं कास्टिज्म करते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे। कास्टिज्म, एक मिनट, कास्टिज्म प्लस इंटेलेक्चुअलनेस कैसे आ गई? ये तो दोगलापन हो गया ना, डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। हर इंसान के दो वो सिक्के के कहना इंटेलेक्चुअल, कभी भी आप किसी इंटेलेक्चुअल को कास्टिस्ट मानते हैं? नहीं, वो यहाँ से अगर ऊपर हो जा रहे हैं, उनकी आप प्रैक्टिस देखो, शायद कनाडा की और पता नहीं कहाँ की, ठीक है। हाँ, और अलीगढ़ से उन्होंने जो है लॉ की। टोटली मैं मानता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। आपने पहले बोला कास्टिस्ट है जी, है ना? हाँ, कास्टिज्म तो करते हैं, कास्टिस्ट है ना। हाँ, इन शॉर्ट, हाँ बिल्कुल। कास्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल, एक इंटेलेक्चुअल कैसे आप मान सकते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल कास्टिस्ट हो सकता है? मैं उनको जैसे देख रहा हूँ, जब वो मैंडर में है, जम्मू कश्मीर में है, तो यहाँ पे अलग बातें करते हैं, और जब उनकी प्रोफेशनल लाइफ देखता हूँ तो प्रोफेशनली होंगे इंटेलेक्चुअल, मैं ये बोल रहा हूँ एज अ लीडर वो अपने आप को एक समुदाय का लीडर, मुझे लगता है वो एक समुदाय का लीडर अपने आप को तस्वुर करते। ठीक है, उसके बाद आपने वो जो है इलेक्शन के टाइम देख लो, उस टाइम के बयान उनके देख लो, उसके बाद के देख लो, तो मुझे लगता है सबको साथ लेके चलना। शहजाद मलिक साहब यार पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, डिफाइन इन वन वर्ड, पढ़े लिखे हैं, है ना? वो ठीक है जी, मतलब उनके लिए कुछ, उनके लिए पढ़े लिखे करेंगे, अगर सिस्टम में होता तो अच्छा करते, है ना? क्योंकि मतलब यू हैव, मतलब उनकी रिवीजन थी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं, और VC जो है एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, ठीक है, तो अच्छा काम कर सकते थे। मेरे चाचा जो 450 वोट लिया था, उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? लोगों को इलेक्टोरल रोल में आना चाहिए, इलेक्टोरल रोल में आना चाहिए, चाहे वो चाचा हो। मैं चाचा की बात कर रहा हूँ, नजीर साहब। हाँ, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, अच्छा था उनका, है ना, अच्छा बोल रहे थे, लेकिन कुछ चीजों पे मैं डिसएग्री भी हूँ उनकी, कुछ चीजों। ठीक है, वो कोई मसला नहीं, वो डिसएग्री छोड़ो, रहने दो इस बात को, बट मैं ऐसे बता रहा था कि उनके बारे में, मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ। तो इलेक्टोरल रोल में हर एक को आना चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो। अपोजिशन लोगों के लिए कोई आखिरी मैसेज रहेगा रिजवान भाई आपका? अवाम के लिए जो है, मेरा अवाम के लिए मेरा ये है कि आप अपने मुद्दों पे बोलो, जो काम हो रहे हैं इनको अच्छे से एनालाइज करो, अगर कहीं गफला लग रहा है तो आपके पास जो है हक है बोलने का, और सरकारों ने जो है, या सिस्टम ने जो है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपके लिए जो है प्रोटेक्शन के लिए जो है एजेंसियां बनाई हैं। आप CBI को जो है उनको जो है कंप्लेन कर सकते हो, फिर ये इंटेलिजेंस ब्यूरो अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर कहीं गफला हो रहा है आप उसको बाहर लाओ, है ना? अपोजिशन के लिए क्या बोलना? अपोजिशन के लिए मैं बोलना चाहूंगा, भाई आप बोलो, आपको वोट जो है लोगों ने बोलने के लिए दिया है, चुप रहने के लिए नहीं दिया। लोग, अवाम ये नहीं चाहती कि जब इलेक्शन अगला आए तब आप आए और जो है लोगों को फिर बेवकूफ बनाना। बस पे आप बोल दोगे कि रजब मिर्जा के भाई के चैनल को फॉलो करो, लाइक करो और शेयर करो। रजब मिर्जा भाई जो है अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये हमारे संदीश भाई जो हैं, उनके जैसा ये रजौरी पुंछ में काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं अच्छा करेंगे। और मेरी तमाम ऑडियंस से रिक्वेस्ट रहेगी कि इनका चैनल जो है सब्सक्राइब करें, इनकी सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रिजवान भाई के सेशन आपको अच्छा लगा? सेशन कैसा था? मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका काम भी अच्छा लगता है, आप भी अच्छा करते हैं। थैंक यू। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मेंढर का ख्याल रखिए। ये हमारे बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।